हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मैं स्वागत करता हूं आपको इस क्लास में। तो बच्चा लोग कैसे हो, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। फटाफट से लिंक को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो जिससे और भी आपके फ्रेंड्स आ जाएं। ओके बच्चा लोग, बच्चों आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हमारी जो चल रही सीरीज एनटीएससी 2021 टारगेट बच्चों के लिए है। आज हम क्लास 9th का टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है मोशन। आप भी जानते हो उसको मैं दो पार्ट में लेके आऊंगा, डोंट वरी। मोशन तो बच्चों जो बच्चे क्लास 10th में है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीएससी देने वाले हैं वो लोग, और जो क्लास 9th में है वो भी अपना मोशन को रिवीजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस। चलिए चलो, आपको यहाँ क्या मिलता है? टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद अनअकैडमी। बच्चा लोग, माई सेल्फ मयंक गोयल, आई हैव डन बी फ्रॉम जोधपुर और पिछले 6-7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोटा में काम किया है। अब तक मैं 5000 प्लस बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। बारी आपकी है सीखने की, समझने की। चलिए बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब द चैनल। चलो बच्चा लोग, आज होने वाला है टारगेट एनटीएससी 2021 का पार्ट नंबर 3, है ना? आई थिंक पार्ट नंबर 3 आने वाला है ये, तो जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं मोशन के टॉप क्वेश्चंस, राइट? मोशन ने प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा, पूरा का पूरा आपको मैं कराऊंगा, डोंट वरी। बच्चा लोग, जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है और दे आर थिंकिंग फॉर प्लस, डू इट फास्ट, जल्दी ले लो बेटा प्लस का, तो बहुत जल्दी उसका फीस बढ़ जाए, है ना? क्योंकि बेटा आप भी जानते हो, अभी बात होती है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो एक नाम आता है निकल के जो है अनअकैडमी। क्या नाम है बेटा? अनअकैडमी। तो डू इट फास्ट बेटा। अनअकैडमी देता है तो बहुत कुछ है आपको, उनमें से कुछ 4 खास पॉइंट ये है। आपको मिलता है डेली का लाइव क्लासेस, दैट मींस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर ड्यूरिंग द क्लास, आस्क योर क्वेरी। नंबर सेकंड पॉइंट, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, दैट मींस बेटा होता क्या है यहाँ, हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसको पढ़ाई हमारी कैसी चल रही है, दैट मीन उसका इवेल्युएट करने के लिए हम लोग लेते हैं लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विज़ेस लेते हैं, जो बच्चों वीकली होती है या मंथली होती है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रक्चर कोर्स। हर चीज सीक्वेंस के साथ पढ़ते हैं तो मजा अलग होता है, और अपन रैंडमली पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता है। तो स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब होता है सीक्वेंस फॉलो करना, और आपके एजुकेटर को पता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे आपके बेस्ट मार्क्स लाए जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर कोर्स। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड एक्सेस। आप भी जानते हो किसी कारण से आप कोई क्लास मिस कर देते हो तो हमारी सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाती हैं। पहले तो लाइव लो आप, अब मान लो कुछ काम आ गया और मैं लाइव क्लास नहीं ले पाए, दैट मींस यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर आल्सो। और एक बेनिफिट और है, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी फोन से। तो ये बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बच्चों, यहाँ मिलता है फ्री लाइव क्लासेस, दैट मींस हमारा स्पेशल क्लास पूरा फ्री होता है। स्पेशल क्लास पूरा का पूरा फ्री होता है। यहाँ हमारे टॉप 50 एजुकेटर, 50 प्लस एजुकेटर आपको मिलते हैं, आपको सिखाएंगे, लाइव क्लास लेंगे, दैट मींस एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। बच्चों बहुत सारे, अभी हम लोग कोर्स बहुत बड़ा होता है, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कोर्स हम लोग लॉन्च करते हैं चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज। तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्स चलते हैं, एसएसटी के चलते हैं, हिंदी चलता है, साइंस है, इंग्लिश है। साइंस में क्या होगा बेटा, फिजिक्स अलग मिलेगा, केमिस्ट्री अलग मिलेगा, बायोलॉजी अलग मिलेगा, है ना? और जो भी एजुकेटर है वो टॉप एजुकेटर है अपने सब्जेक्ट के अंदर। बच्चा लोग फटाफट से, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लो। बहुत बेनिफिट है इस ऐप का। क्या बेनिफिट है? आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने में काफी हेल्प करती है और आपका रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगी बेटा, क्योंकि यहाँ मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस और मल्टीपल एजुकेटर के साथ, बेटा 50 प्लस एजुकेटर वेटिंग फॉर यू गाइस। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल क्वेस्ट 10 सीबीएसई को फॉलो नहीं किया है, डू इट फास्ट, जल्दी फॉलो कर लो। इस पर क्या होगा, लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई के जितने भी एजुकेटर हैं, आपको उन सबके क्या मिलेंगे, आपको उन सबके मिलेंगे अपकमिंग क्लास के नोटिफिकेशन। कौन सी क्लास कब होने वाली है, आपके पास प्री इंफॉर्मेशन होगी। पर चलो अब बात करते हैं फी की। बात करते हैं फी क्या है सर?
तो फी से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1 पहला होता है एकेडमिक क्वालिटी। एकेडमिक क्वालिटी एसी बोल देते हैं, एसी। बच्चों हम कितना भी अच्छा पढ़ लें लेकिन हमारे पास अन अकेडमी की ऐप पर आपको अन अकेडमी मतलब एजुकेटर की क्वालिटी टॉप मिलेगी। अकेडमिक बहुत शानदार है, इंडिया का बेस्ट एजुकेटर है। सेकंड, क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट मतलब क्या, हमारे यहाँ क्वालिटी कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, आपको मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के भी काफी सारे एजुकेटर आपको मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि आपका समझने का तरीका अलग हो सकता है, टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। दैट मीन्स यू कैन चेंज योर एजुकेटर अकॉर्डिंग टू, आपको जिसका समझ में आता है उससे पढ़िए, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बच्चा लोग आई विल रिकमेंड यू 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान एंड 3 ईयर प्लान। 1 ईयर प्लान हमारा जो फीस है वो 15,000 है। यदि आप लोगों को करना क्या है, मेरा कोड यूज करना है जो है MGCBSC। इस कोड को यूज करने पर क्या होगा, आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा और ये 10% का ऑफ सीधा आपको फीस पड़ जाएगा 13,500 का। और इसको चाहो तो आप EMI के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अब जितने लंबा प्लान लोगे उतना आपके लिए फीस कम होती जाएगी, राइट। तो आई विल रिकमेंड यू 1 ईयर प्लान एंड 4 ईयर प्लान, राइट। चलो बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से, चलेगा। A student start with velocity 40 km/h for school at 4 km away for his house. Due to closing of school, he returns soon to his house with a velocity of 60 km/h. His average velocity will be, तो उसकी average velocity क्या होगी, सोचो क्या होगी। His average velocity will be, जल्दी बोलो क्या होगी। जल्दी बोलो क्या होगी, क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी विल बी, डन। जल्दी बोलो बेटा। सर देखो, स्टूडेंट स्टार्ट विद वेलोसिटी 40 km/h फॉर स्कूल एट 4 km अवे। मान लो बेटा बच्चों, आपको फटाफट से फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स लिंक को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब द चैनल। अब कहानी को शुरू करते हैं। मैं आपको मोशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सीरीज 2 क्लासों की होगी। 2 क्लास के अंदर मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा मोशन चैप्टर के, जो अब तक NTSC ने पूछे हुए हैं। ओके गाइस, सोचिए एक पार्टिकल A से चलता है B की ओर, ये B है। A से B के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, 4 किलोमीटर दिया ना, 4 किलोमीटर दिया है। A से B जाने का स्पीड 40 है और लौट के आने की स्पीड 60 है। बच्चों सोचो, मतलब कहानी ये हुआ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। A से गया B और B से आ गया A। बच्चों कहानी सिंपल, इसका आंसर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों 0 आएगा सर, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। क्या पूछा है हमसे, पूछा गया है बेटा एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है ना, टाइम कितना भी लगे तो 0 आएगा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछता कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो बोलो आंसर क्या होता है, जल्दी बोलो। तो इसका आंसर क्या होता, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो क्या होगा तो आंसर। जल्दी बोलो बेटा। जल्दी बोलो। चलो सर देखो, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तो हमारा होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट। क्या होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 गाइस। अब बात करते हैं एवरेज निकालने का। तो 2 इंटू कितना, v1 कितना 40 इंटू v2 कितना 60 अपॉन 40 प्लस 60 मतलब कितना होता, 100 होता। तो व्हाट यू विल गेट v एवरेज विल बी 2 इंटू ये 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, व्हाट यू विल गेट 24 ये आ जाएगा। दैट मीन्स 48 km/h।
है ना। यदि क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछता तो ऑप्शन सी होता, बट क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज द आंसर। राइट गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पे, सोचिए समझिए करिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है बेटा, ओके। ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन बिलो, व्हाट वुड बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकंड। t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है, पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट पूछा है। सोचो क्या होगा आंसर, सोचिए, बोलो। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। चलो बच्चों देखो, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ आपको मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी दिया हो आपको, इससे आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। क्या? एक तो निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस ग्राफ की स्लोप निकालनी पड़ेगी, है ना। स्लोप निकाल के क्या निकाल दोगे आप, ए फाइंड कर सकते हो, SLOPE। और नंबर सेकंड पॉइंट, यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और एज वेल एज डिस्टेंस। उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया, इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो हम वी विल कैलकुलेट एरिया। अब बच्चों कैसे करें कैलकुलेट, तो मैंने क्या किया, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? एक ये सेगमेंट हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया। इसको बोलते हैं A1, इसको A2, इसको A3। ये आपको समझाने के लिए से लिख रहे हैं, पर आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है। सर देखो A1 क्या होगा, A1 सर A1 एक तरह का रेक्टेंगल बनना है, so you can write A1 will be 2 into 5, तो what you will get 10। बोलो हाँ या ना, A1 क्या आएगा, 10 आएगा। सर देखो ये 2 ये 5, अच्छा A2 निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर, यहाँ से यहाँ तक का बेस होगा, ये कितना होगा, ये 2 होगा 2। हाइट कितना होगा, 5 होगा, तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बहुत अच्छी बात। A3 निकालो, A3 का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा, 4 से 6, मतलब ये 2 होगा, 2। हाइट कितनी होगी, हाइट होगी माइनस का 5 होगी, है ना। ये नेगेटिव है ना, -5 है, तो ये मिलेगा -5 मिलेगा। अब यहाँ आपको समझना है क्या बच्चों, A1 A2 A3 क्लियर। मैंने A1 निकाला 2 into 5, A2 निकाला हाफ इंटू 2 into 5 और A3 निकाला हाफ इंटू 2 into माइनस का 5, राइट। चलो अब मुझे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, बात करते हैं कहां से कहां तक, 0 से 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब पूरे ग्राफ को ऐड कर दो साइन के साथ, तो 10 + 5 - 5, तो व्हाट यू विल गेट 10, आपको मिलेगा 10 मीटर। ऑप्शन ए इज द आंसर। बच्चों क्लियर है, ऑप्शन ए आया आंसर आपका। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती, तो आप सब बोलते हाफ, इसलिए होता 10 + 5 + 5। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसका मतलब इसको भी हम पॉजिटिव मानते, तो डिस्टेंस आता है हमारा 20 मीटर। बच्चों ये क्या होता है हमारा, इट विल बी डिस्टेंस, राइट। ये क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता। क्लियर है? आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 160 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in this second. Distance of penetration of bullet into the block will be.
बच्चों आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बच्चों कर लो, क्लियर है बच्चों, बोलो क्लियर है, जल्दी बोलो बेटा। चलो, a bullet of mass 10 gram, mass given at 10 gram, traveling horizontally with a velocity 160 meter per second, strike a stationary block, strike a stationary wooden block, ठीक है ना, एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब उसकी पहले की स्पीड u मान लो, u ये है, और बाद की स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये v बराबर जीरो हो जाती है, कम्स टू रेस्ट t बराबर 0.02 सेकंड में। द डिस्टेंस पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक विल बी, बच्चों देखो मास दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया है और t दिया है, हमने पूछा है डिस्टेंस पूछा है, कैसे कर सकते हैं। आप देखो डिस्टेंस के आपको कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, पहले ये देखो आपको कौन कौन से फॉर्मूले पता है जिससे आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। सर देखो, एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है बेटा। एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, इन दोनों में ही ऐसा आता है, और पहले वाले में तो ऐसा v बराबर यू प्लस ए टी में तो ऐसा आता नहीं है ना। हम इन दोनों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आपको u दिया है, v दिया है, t दिया है ना, आपको a दिया, तो दोनों में एक ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी s निकालने के लिए, तो पहले हम a निकालते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, v कितना 0, u कितना 160 प्लस a कितना इंटू टी, तो 0.02, तो a क्या मिलेगा आपको, a मिल जाएगा सर माइनस का 160 अपॉन 0.02। मैं इसको यही छोड़ दे रहा हूं, मैं आगे सॉल्व कर ही नहीं रहा हूं, क्लियर है। अब मैंने फॉर्मूला नंबर थर्ड लिया, थर्ड क्या दिया हुआ है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as बोलो है ना, इसमें u v कितना है 0, तो ये 0 बन जाएगा, बराबर यू स्क्वायर कितना 160 इंटू 160 प्लस 2as, ए कितना 160 अपॉन 0.02 इंटू एस। आपको देखो s क्या मिलेगा, देखो यहां देखो आपको s मिलेगा, इसको मैं लिख देता हूं, s विल बी माइनस का 160 इंटू 160 अपॉन, नीचे आ जाएगा, तो नीचे कितना आएगा 2 इंटू 160, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बच्चों, बोल दो, है ना, लेकिन प्लस हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो नेगेटिव होगा, तो है ना प्लस हो जाएगा, ये 160 से 160 कैंसिल, और ये कैंसिल 80, आपको मिलेगा s बराबर 80 इंटू 0.02, व्हाट यू विल गेट 1.6 मीटर। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। आपको u दिया था, v दिया था, t दिया था, तो आपने क्या किया, v बराबर u प्लस ए टी की हेल्प से आपने a निकाल लिया, तो a हमारा ये आया, ये हमारा a आ गया, राइट। हमने थर्ड लगाया फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v हमारा 0, u हमारा इतना, तो यहाँ से हमने s निकाला, तो s बराबर ये मिल गया, और a को पुट कर दिया, तो आंसर आ गया अपना। बच्चों क्लियर है, सॉल्व करो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी बोलिए। क्लियर, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में जरा, वन फर्मी इज, फर्मी क्या होता है आधे बच्चों को पता नहीं होता है, एग्जामिनर इसी का बेनिफिट उठाता है। अधिका बच्चों को पता है किलोमीटर पता हुआ है, पहली बार आपको बता दूं, फर्मी होता है डिस्टेंस की यूनिट, है ना, फर्मी डिस्टेंस की होता है यूनिट, राइट।
छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है, उनको हम फर्मी में जनरली मेजर कर लेते हैं। इसका आंसर होगा सी। आपको याद रखना है बेटा, जितना ज्यादा याद होगा पॉइंट उतना आसान है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्या होता है बेटा? 10⁻⁻15 मीटर होता है 1 फर्मी के बराबर, राइट। चलो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर वो था 4 था 5। हमें पता रहना चाहिए ना हमने कितने क्वेश्चन क्लास में किए। दिल्ली एनटीएस स्टेज 114, ये क्वेश्चन आईआईटी के अंदर भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा भी है 2004 के अंदर। A body starts from rest, okay, at time t बराबर 0, the acceleration time graph दिया हुआ है, the maximum velocity attained by the body will be, बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या होगा? जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा? A body starts from rest at a time t बराबर 0, the acceleration time graph is shown in the figure, the maximum velocity attained by the body। अब चलो देखो, आपको AT ग्राफ दिया हुआ है। AT ग्राफ क्या से क्या मिल सकता है आप लोगों को? बच्चों उसका आप निकालो एरिया। AT ग्राफ का एरिया देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, है ना। अब जब उसका हम निकालेंगे एरिया, तो एरिया क्या आएगा बोलो? व्हाट विल द एरिया ऑफ दिस ग्राफ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 11, हाइट कितना है 10। क्या मिलेगा बेटा आपको मिलेगा 55। 50 में क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये आएगा v2 माइनस v1 बराबर 55 आएगा। ये चेंज का मतलब ये होता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब v1 0 होगा, ये क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा? v2 बराबर 55, है ना। यदि स्टार्टिंग की वेलोसिटी कुछ होती तो आंसर अलग आता। ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें। एग्जाम के अंदर हम लोग गलती करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और एग्जामिनर इसी बात का हमसे फायदा उठाता है। तो ध्यान से पढ़ें, आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैट बॉक्स में सारे अपने जवाब देते रहें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपकी स्क्रीन पर बच्चों। ये पैटर्न काफी ज्यादा पूछा जाता है बच्चों के एग्जाम में। A body covers half the distance with speed 20, another 30। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी बॉडी की? प्लीज टेल मी। कंप्लीट जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? जल्दी बोलो क्या होगा आंसर? चलो, द बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 20, अनदर 30। ए है, ए से गया बी, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्पीड 20 से। ये करता आधी करता है 30 से करता है, राइट। अब बताओ एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को, वी एवरेज होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या होता है? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है जब दो इक्वल डिस्टेंस से अलग अलग स्पीड को अगर ट्रेवल की जाती हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। क्या लिखोगे बेटा आप? 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। अब आपको फॉर्मूला बेटा याद हो जाना चाहिए अब तक। तो वी एवरेज विल बी 2 इंटू 20। आप भी जानते हो मैं मल्टीप्लाई करने से डरता हूं, मुझे डिवाइड करना पसंद है। ये कैंसिल 0 से, क्यों? मल्टीप्लाई करने का पर्पज ये होता है बेटा लंबी संख्या करना, लेंथी हो जाना ना, तो संख्या को कट करना आसान है मल्टीप्लाई करने से, है ना। 5 से कटेगा 4 टाइम, तो व्हाट यू विल गेट 8 इंटू 3।
तो व्हाट यू विल गेट 24 मीटर पर सेकंड। बच्चों हमें अपनी कैलकुलेशन आसान बनानी है, लेंदी नहीं करनी है। ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पे। अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीएससी में पूछा गया है। बताओ आपको लगेगा कि हाँ एनटीएससी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। 7 करेक्ट रिलेशन इज ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन सी दिस, ऑप्शन डी दिस। तो क्या होगा आंसर बताओ, जल्दी बोलो बेटा। व्हाट विल बी द आंसर, प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स, जल्दी बोलो। चलो बच्चों क्या आएगा, आई थिंक आप लोग कर लिया होगा ऑप्शन सी, थर्ड इक्वेशन मोशन दिया हुआ है। इसका मतलब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिल्कुल हाँ, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। और जो बच्चे फिजिक्स के फॉर्मूले एक ही जगह पे देखना चाहते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों वीडियो को उसको देख लें आराम से। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7, पढ़े आप आराम से। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains velocity of 72 km per hour in 5 minutes, then find the acceleration assuming that the acceleration is uniform। तो क्या होगा, जल्दी बोलो तो क्या होगा। चलो सॉल्व करिए बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। बच्चों अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आपको दिया है बच्चों, आपको दिया गया u बराबर 0 दिया गया, राइट, u बराबर 0 गिवन है। आगे पढ़ो, आपको v बराबर दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में तो क्या मिलेगा, 72 5/18, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 20 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ ना। आपको टाइम क्या दिया हुआ है, 5 मिनट, कन्वर्ट इनटू सेकंड, व्हाट यू विल गेट 5 into 60, दैट मींस 300 सेकंड। बच्चों क्लियर है। चलो ए बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, v माइनस यू अपॉन टी होगा। v कितना दिया है, जल्दी बोलो, 20 दिया हुआ है, u कितना दिया है, 0 दिया हुआ है, अपॉन t 300, क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। बच्चों हमने सिंबल था इसको यूनिट में कन्वर्ट किया है, तो व्हाट यू विल गेट ए विल बी, ए क्या होगा जल्दी बोलो, 20/300 होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मिलेगा, ए बराबर मिलेगा आपको 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज आंसर, सी इज आंसर। बच्चों अगेन देखें, आपको u बराबर 0 दिया हुआ था, व्हाट इज v 72 किलोमीटर पर आवर था, क्या मिला 72 इंटू 5/18 कर दिया, व्हाट वी विल गेट 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों क्लियर है, t हमको 5 मिनट दिया था, कन्वर्ट कर दिया सेकंड के अंदर, t बराबर आ गया 300 सेकंड आ गया। गाइस a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी होगा। v कितना है हमारा 20 है, u कितना है 0 है, t कितना है 300 है, क्या मिलेगा 20 माइनस 0 अपॉन 300, दैट मींस व्हाट वी विल गेट 20 अपॉन 300, 1 अपॉन क्या मिलेगा 15 मिलेगा, राइट गाइस, 1 अपॉन 15। तो क्या रहेगा 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों बोल दो, क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका बच्चा लोग। ये वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, पर पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, आते क्या है एग्जाम के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8,
अच्छा बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इन द फिगर वीटी ग्राफ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। a1 बोलो तो एक्सेलरेशन, ये a1 है एक्सेलरेशन और ये भी है एक्सेलरेशन। मैं आपको एडिशनल भी दूंगा इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी, बोलो क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों, कर दो। आपको इसका आंसर चैट बॉक्स में देना है बच्चों। सोचो क्या होगा। सब लोग बात करते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो, समझ लो, सीख लो, जिनको आता है अच्छी बात है, मुबारक है। स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। टेन जीरो कितना होता है? टेन जीरो, मैं आपको चीजें और भी याद करा दूंगा। टेन जीरो जीरो होता है। टेन थर्टी कितना होता है? टेन थर्टी होता है वन अपॉन रूट थ्री होता है। टेन फोर्टी फाइव कितना होता है? टेन फोर्टी फाइव डिग्री होता है बेटा, वन होता है। टेन सिक्सटी कितना होता है? रूट थ्री होता है। और टेन नाइनटी कितना होता है? ये होता है इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट। मतलब देखो, आपने देखा जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो टेन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्लोप, स्लोप बताता है हमको एक्सेलरेशन। क्या बताता है? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा, राइट। अब बच्चों देखिए, मैंने क्या बोला, एंगल हमारा बढ़ रहा है, एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? स्लोप बढ़ रहा है। बच्चों स्लोप बढ़ने का पर्पज क्या? स्लोप बढ़ने का पर्पज है हमारा क्या बढ़ना? जल्दी बोलो, ए बढ़ना। बच्चों बोल दो, अरे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। बच्चों बोलो है ना। इसका मतलब क्या होगा? ए टू इज ग्रेटर देन ए वन। अब अगेन समझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। क्लियर है? और एंगल बढ़ता है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। बच्चों क्लियर है? इसका मतलब आप खुद सोचो ना, एंगल हमेशा टाइम से बनता है, एंगल हमेशा टाइम एक्स से बनता है बच्चों। ये एंगल मान लो थीटा वन है और ये एंगल मान लो थीटा टू है, कौन ज्यादा है? सर थीटा टू ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप ज्यादा होगी ए टू की, तो एक्सेलरेशन ऑफ टू इज ग्रेटर देन वन। क्वेश्चन नंबर नाइन ना, नाइन, यस। क्वेश्चन नंबर नाइन ये आपकी स्क्रीन पे, द brakes applied to a car produce an acceleration 8 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 3 seconds to stop after the application of brakes, the distance is traveled during this time will be। सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, आराम से करो बेटा। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। सर देखो, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस, बच्चों देखो, ओके, अपोजिट मतलब आपको ए दिया है कितना? माइनस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ये गिवन है कि नहीं है? बिल्कुल गिवन है सर। आगे बढ़ो भाई। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये तो होगा ना, कैसे? ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है और हमने फोर्स ऐसे लगाया होगा, मतलब ए इस तरफ लग रहा है ना, तो ए नेगेटिव आएगा ना। हाँ, और टी बराबर 3 सेकंड पर गाड़ी रुक जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना। तो बताओ कि जब वो रुकेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? कहानी कुछ ऐसी होगी ये, मैं डायग्राम में बताता हूँ हल्की सी। कि मान लो यहाँ इसकी वेलोसिटी u है ए पॉइंट पर, और इस पर एक अपोजिट फोर्स लगाया गया, इससे क्या हुआ? यहाँ आके रुक गई गाड़ी, यहाँ आके गाड़ी रुक जाती है 3 सेकंड में, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है ना।
तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है कितना वो ट्रेवल करा होगा उसने। क्लियर है? तो डिस्टेंस ट्रेवल करने से पहले आपको यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू कैसे आएगा? सोचो, एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है। बट जब तक मुझे यू नहीं पता होगा आई कैन नॉट कैलकुलेट डिस्टेंस। सोचो सर, v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। हाँ बिल्कुल होता है बेटा। v बराबर 0 हो गया, u कितना ये तो निकालना है, प्लस a कितना माइनस का 8, t कितना 3, क्या मिलेगा? u बराबर कितना आएगा? 24 मीटर पर सेकंड आएगा। बोलो हाँ या ना? तो s बराबर क्या मिल जाएगा? जल्दी बोलो। 24 इंटू टी कितना 3 प्लस हाफ a कितना माइनस का 8 इंटू क्या 3 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? क्या मिलेगा? जल्दी बोलो क्या आएगा? ये आएगा 272। क्लियर है? माइनस 4 इंटू 9 क्या मिलेगा? 36। 72 माइनस 36 क्या मिलेगा? 36 मीटर। ऑप्शन बी इज आंसर। बच्चों बोल दो हाँ या ना? बच्चों अगेन देखें, आपको a दिया था -8, t दिया था 3, v दिया था 0। तो पहले आप u निकाल लो। v बराबर u प्लस 80 से लगा दो। v बराबर 0, u बराबर कितना? ये तो निकालना है a -8 t 3 क्या मिलेगा? -20, u बराबर 24 आ जाएगा। अब s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। u दिया है 24, a दिया है -8, t दिया है 3, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन पे है। बच्चों बोलो क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर रहा। द वेलोसिटी, जो छत्तीसगढ़ एनटीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इन मोशन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब कहानी कुछ ऐसी है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। आपको मतलब आपको है ना, सॉल्व करिए। ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इज एट रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ पार्टिकल। बोलो क्या होगा? सोचो क्या होगा आंसर? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। The velocity time graph of a particle in motion is parallel to time axis. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस दिया हुआ है। कैसे दिया है ग्राफ? जल्दी बोलो बेटा। जल्दी बोलो। सर देखिए इसमें वेलोसिटी यहां होगी मान लो। सर वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म? वेलोसिटी हमारी क्या है? यूनिफॉर्म है। बच्चों बोल दो। मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी गलत। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है ना बेटा। ए 0 है, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ पार्टिकल। बच्चों सुनो ध्यान से। बच्चों कैसे? यहाँ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बोलो बोलो ए क्या होगा? जल्दी बोलो। ए विल बी 0। कैसे ए 0 होगा? सर ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस ए विल बी 0, राइट। आगे देखो बच्चों, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, मतलब उसकी जगह एक्स दिया है, ये पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दिया हो। ये होता तो क्या होता? इस केस में होता पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। पोजीशन क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। इस केस के लिए पोजीशन कांस्टेंट है। पोजीशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? v बराबर 0 हो जाएगा। क्यों?
वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल रेस्ट पे है ना। आपका पोजीशन चेंज कब नहीं होगा, जब आप मूव ही नहीं कर रहे हो, मोशन में नहीं हो, रेस्ट पे हो। क्लियर? तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, फिर उसे ध्यान से करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। A tennis ball is thrown up, एक टेनिस बॉल को ऊपर फेंका गया, and reach a certain height and comes down in 8 सेकेंड। बच्चों हमें प्रैक्टिस बहुत बार बार करनी चाहिए। आपने मान लो ये क्वेश्चन किया भी है, कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर। आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको टाइम कम लगना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पहली बार किया 2 मिनट लिया, अगली बार किया 1.5 मिनट लिया, थर्ड टाइम 1 मिनट, ऐसे कर करके आप एक क्वेश्चन को 45 सेकेंड तक ले आ सकते हो। इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, then height reached by tennis ball and velocity within which it strike the ground respectively, ये क्या होगा? ओके कहानी कुछ ऐसी है, एक बॉल है, उसको हमने यू पर फेंका, यू वेलोसिटी फेंका। A tennis ball is thrown up and reached a certain height, यहां पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, यहां उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, राइट? और पार्टिकल से जा रहा है, लौट के वाले यहां आ रहा है। अब मुझे क्या दिया है, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू ए, मतलब क्या ए से बी का जाने का टाइम और बी से ए का टाइम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। ये मुझे गिवन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 8 सेकेंड। आपको सॉल्व करना है अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको हिंट दे दिया, ये बहुत बड़ा हिंट है। ऊपर आने का और लौट कर नीचे आने का टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। A tennis ball is thrown up and reaches a certain height and comes down in 8 seconds. If value of acceleration due to gravity g, बोलो क्या होगा? सर बोलिए क्या होगा? सर देखो क्या गिवन है, हमको गिवन है सर 2u अपॉन जी बराबर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ 2u अपॉन जी बराबर 8 सेकेंड। बच्चों ये कहानी कब लगती है, जब हमारा एयर रेजिस्टेंस ना हो, राइट? एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। आप बोलोगे एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है मोशन के अपोजिट लगने वाला फोर्स। मान लो बॉल ऊपर जा रही है तो मोशन ऊपर है तो रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, है ना? वो मोशन का अपोज करता है, मोशन क्यों हो रहा है। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज करना, रोकना। तो 2u अपॉन जी कितना होता है, 10 दिया है, अब बराबर 8 लो है ना। क्या मिलेगा आपको, u अपॉन 5 इक्वल टू 8। तो व्हाट यू विल गेट, u अपॉन 40 मीटर पर सेकेंड। आपका u 40 आ गया, मतलब 40 की स्पीड से जा रहा है बच्चों। बच्चों 40 की स्पीड से जा रहा है, और 40 की स्पीड से जाएगा, ऊपर स्पीड कम होती जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगी, और लौट कर आएगा तो जमीन से वो 40 की स्पीड से टकराएगा, है ना? तो 40 की स्पीड से टकराएगा, तो ऑप्शन डी आ गया। हम एच मैक्स भी निकाल लेते हैं एक बार को, बट जरूरत नहीं निकालने की, और ऑप्शन आ चुका है हमारा एच मैक्स। क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है फॉर्मूला एच मैक्स निकालने का। यू कितना 40 इंटू 40, जी कितना 10, 2 इंटू 10, वॉट यू विल गेट एच मैक्स विल बी, एच मैक्स क्या होगा, ये कटेगा, यू विल गेट 80 मीटर। ऑप्शन डी इज आंसर। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 10, 11, 12। ओके क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चा लोग सोचें। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज। न्यूमेरिकल रेशियो पूछा है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ओके गाइस, आपसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस पूछा है। सोचो क्या कहानी होगी,
द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। बच्चों क्या होगा आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था मोशन के अंदर जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, उसके बराबर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी इज आंसर। सिंपल लॉजिक था, कॉन्सेप्ट को यूज करना था, आपका आंसर आ चुका होगा कॉन्सेप्ट को यूज करने से। सिंपल लॉजिक है। यहां पर कुछ कम और देख सकते हैं अपन चाहे तो, आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आपसे बोल दिया जाएगी एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो चलो बताओ इसका रेशो क्या होगा। बच्चों स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या होगा देखो जरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल, तो क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, जल्दी बोलो बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मिलेगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। अरे बच्चों सोचो, स्पीड अपॉन वेलोसिटी पूछा है ना, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्टली, टाइम से टाइम तो कट जाएगा ना। तो आपको ऐसे लॉजिक याद रखने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। बच्चों ये भी एमपी एनटीएससी में 19 में आया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। रिटार्डेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर मीटर। बच्चों बोल लो, जल्दी बोलो, व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू गाइस। बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चलते रहना चाहिए। बच्चों ये ऑप्शन है किसकी होती है यूनिट, ये होगी वेलोसिटी की या स्पीड की, है ना, मीटर पर सेकेंड। ये होती है एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो तो बन जाता है रिटार्डेशन। भैया रिटार्डेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी का कम होना, मतलब क्या, डी एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल एक्सेलरेट होता है मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ता है, कोई पार्टिकल डी एक्सेलरेट होता है मतलब उसका वेलोसिटी कम होता है। ऑप्शन सी किसी की नहीं होती यूनिट, ऑप्शन डी होती है डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की होती है, राइट। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 क्वेश्चन नंबर चलिए आराम से पढ़े। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10, आपको 10 दे रखी है। इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड इज, 2 सेकंड बाद क्या होगा, ऑप्शन ए 6, 18, 22, 28। ये क्वेश्चन राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2020 में आया था। आप लोग 2020 में भी है बेटा, 19 की बात होती है ना, ऐसे चलता है सिस्टम। जल्दी बोलो चलो, जल्दी बोलो क्या आएगा आंसर। जल्दी बोलो, हो गया, डन। चलो क्या होगा देखते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड, आपको यू दिया है 10। इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए बराबर 4 दिया हुआ है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टी बराबर 2 सेकंड दिया हुआ है। आपसे पूछो डिस्टेंस पूछा है तो बेटा एस बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यस और नो। यू कितना 10,
टी कितना जल्दी बोलो, टी दिया है 2 प्लस हाफ इंटू ए कितना 4, टी का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4, क्या मिलेगा बच्चों 20 प्लस 8 मिलेगा, व्हाट यू विल गेट 28 मीटर। ऑप्शन डी इज द आंसर। इज इट क्लियर? अगेन देखो बेटा s बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, आपको u दिया है, a दिया है, t दिया है, s बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दीजिए, तो 10 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। चलो बच्चों सॉल्व करो, क्या होगा आंसर, सोचो समझो बोलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ बच्चों, राजस्थान एनटीएससी 19 का प्रश्न है। Velocity time graph of a body moving with uniform acceleration is shown in the diagram. The distance traveled by the body in 3 seconds is, बोलो क्या होगा, जल्दी बोलिए बेटा। तीन सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा बच्चों बोलो, सिंपल लॉजिक लगाना है। ग्राफ जो कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सॉल्व करो आराम से करो बच्चों, बोलो क्या आएगा आंसर। बच्चों लाइट जा चुकी है, आवाज आ रही है, इन्वर्टर की आवाज आ रही है बेटा, जो आवाज आ रही है ना आपको, बस लास्ट स्लिप अपनी आएगी बस। बच्चों बोल दो सर। देखिए बच्चों हमेशा ग्राफ अंडर द निकालते एरिया, मतलब जो भी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इस लाइन के नीचे कितना आ रहा है, अंडर द ग्राफ। कहां निकालते हैं, एरिया का मतलब होता है किसी ग्राफ का, उस ग्राफ ने कितना एरिया नीचे कवर किया है, मतलब 1 2 3 0 से 3 की बात करेंगे तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, अंडर द एरिया। अंडर द एरिया क्या होगा ये निकालेंगे, राइट। तो क्या होगा ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना 3, हाइट कितना 30, व्हाट यू विल गेट 45 मीटर। बताइए 3 सेकंड से कम का क्वेश्चन था बच्चों, डिस्टेंस पूछी थी 3 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन बहुत सारे प्यारे बच्चे पूरा एक कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको लगता है कि ये पूरा आंसर आएगा, तो बच्चे 90 कर देते हैं, तो 90 इसका आंसर नहीं है, है ना। अंडर द एरिया कैलकुलेट करना होता है हमेशा। चलिए मान लो इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक चीज पूछता, मैं पूछता बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कैसे करते, एक्सेलरेशन कैसे निकालते, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट ए, स्लोप से निकालते ए बराबर क्या होगा। अब देखो यहां मान लेते पॉइंट, आप तो ट्रायंगल मान लो, एंगल मान लो, थीटा मान लो, थीटा एंगल थीटा एंगल मान लिया, तो टेन थीटा क्या होता है ये बताओ, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर कितना परपेंडिकुलर दिया है 30 दिया हुआ है, बेस कितना है 10 है, बेस 3 है, तो क्या मिलेगा टेन थीटा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ए, तो ए यहां होगा टेन थीटा होगा, बराबर क्या होगा 30/3 होगा, तो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे हम ए भी निकाल सकते हैं। अगेन देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और जब स्लोप बात की जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो जब उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए देखते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है क्या, एक्सेलरेशन। तो टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, आप कहीं भी ट्रायंगल मान सकते हो, बात तो एक ही है, आप ट्रायंगल ए भी मान सकते हो, ट्रायंगल ए भी मान सकते हो, ट्रायंगल कुछ भी मान लो, सेम आंसर आएगा अपना, ठीक है ना। तो मैंने आराम वाला ट्रायंगल मान लिया, बड़ा वाला, ये 30 ये 3, तो 10 आ गया, तो ए भी क्या होगा 10 होगा। ओके गाइस चलो, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, बिहार एनटीएससी का प्रश्न है, पार्सेक किसकी होती है यूनिट। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर टाइम, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एंगल, कुछ बच्चे बोलेंगे डिस्टेंस, कुछ बोलेंगे वेलोसिटी। तो बच्चा ये तो आपको याद ही होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पार्सेक होती है डिस्टेंस की यूनिट, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, तारे स्टार्स, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने का इससे करते सॉल्व,
कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच की दूरी कितनी है, तो उसे किलोमीटर मीटर में नहीं मेजर करते, उसको करते हैं पारसेक में करते हैं मेजर, है ना। पारसेक एक बहुत बड़ी होती है यूनिट। बच्चों आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, है ना। अब बच्चों व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस, आपको मिलता है बेटा लाइव क्लास मिलता है। दैट मीन्स आप यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव क्लास के अंदर। बच्चों इस तरह आपका एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, आपको चैटिंग मिलेगी, दैट मीन्स लाइव इंटरेक्शन होगा टीचर के द्वारा। बच्चों यहाँ होता है लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड होता है। लाइव पोल्स बोलो तो क्या, आपको एक क्वेश्चन आएगा, आप उसका एबीसीडी में तो कोई ऑप्शन टिक करोगे, आपका पोल्स कितना सही है, मतलब आपने कितना परसेंट एक्यूरेसी का सही किया है, कितने टाइम में क्वेश्चन किया है, आपसे ऊपर कितने बच्चों ने किया है। कई बार लगता है ना आप फास्टेस्ट हो तो पता पड़ेगा कि आपसे ऊपर कौन है या आपसे नीचे कौन है ना, आपका नाम लीडर बोर्ड पे आएगा। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, अच्छा होता है क्या, जो हमारे प्लस के बच्चे होते हैं ना, हम उनकी वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज लेते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं प्रॉपर तरीके से कि वो कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ हम उसका और अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है क्या, लाइव डाउट क्लियर सेशन। बच्चों हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारा डाउट सॉल्व नहीं होगा तो वो पढ़ना कोई मतलब नहीं है। तो आप बच्चों को कई बार क्या होता है क्लासरूम के अंदर हम लोग डाउट पूछ ही नहीं पाते डर के मारे। यहाँ तो क्या है, फोटो खींचना है, भेज देना है। इससे क्या होगा, आपका एजुकेटर आपको प्रॉपर तरीके से डाउट बताएंगे। और इससे बेनिफिट क्या होता है ना, कई बार हम डाउट नहीं पूछते लेकिन किसी और ने डाउट पूछा है, वो भी हमारे काम का होता है। और ऑल इंडिया लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हो चीजों को, ऑल इंडिया लेवल पे आपके डाउट दूर होंगे। मतलब महाराष्ट्र के हो तो आप यूपी बिहार के भी डाउट सॉल्व करोगे, आप मान लो कर्नाटका के हो तो आप दिल्ली के डाउट भी दूर करोगे। मतलब हर एंगल में आपका तरीका बहुत अच्छा होने वाला है चीजों को सीखने का। बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो इसको लाइक करें, फटाफट से शेयर कर दें, सब्सक्राइब चैनल, और फटाफट से क्या करें, MGCBSE को यूज कर लें। इससे क्या होगा, आपको सीधा का सीधा डायरेक्टली 10% का ऑफ हो जाएगा। हमारा एक कोड और है, चाहो तो वो भी कर लो, SPMG10, है ना, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। बाय बाय, टेक केयर, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों बोल दो बाय बाय, टेक केयर बच्चा पार्टी, बाय बाय।